प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। कुछ वर्षों पहले की बात है, कुछ यानी करीब 200-250 वर्ष, मैं अंदाजा लगा रहा हूं, जब केमिस्ट्री जो रसायन शास्त्र होता है उसने एक अच्छी जड़ पकड़ ली। मतलब वो एक अच्छा एस्टैब्लिश्ड साइंस हो गया कि एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा जो थियरीज को सही प्रूव करते थे, इस प्रकार से केमिस्ट्री एक एस्टैब्लिश्ड साइंस और स्टडी हो गई। अच्छी रिसर्च होना शुरू हो गया, करीब कह सकते हैं 1750 ईस्वी के आसपास, आज से 250 साल पहले। ऐसा नहीं है, वैसे तो लोग हजारों साल से, 4-5 हजार साल से भी केमिकल्स का यूज करते हैं और अलग अलग पदार्थों को मिक्स करके क्या होता है, ये सब तो आदमी करता ही है। आदमी का दिमाग ही एक प्रकार से इन्वेंशन करने वाला दिमाग है, शोध करने वाला दिमाग है। तो ये एक घटना है जब फ्रांस के पेरिस में एक केमिस्ट्री पे कोई विशेष लेक्चर दिया जाने वाला था और कई बड़ी फैमिलीज के लोग उस थिएटर हॉल में उस लेक्चर को सुनने के लिए आए थे। और आज का समय नहीं था जितना आज लोगों को मालूम है, जितनी आज लोग प्रिकॉशंस और सुरक्षा रखते हैं, वैसा नहीं था। मनुष्य जाति के साथ साथ टेक्नोलॉजी बढ़ती गई। तो उसी थिएटर हॉल में ना केवल लेक्चर होना था, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी गैसेस के दिखाने थे, केमिकल गैसेस के। तो पेरिस, जैसे आपको मालूम है, दुनिया का एक प्रकार से फैशन सेंटर है दुनिया का। तो जो फैमिलीज गई, जो लेडीज गई, स्त्रियां गई, वो बड़ा मेकअप लगा के गई और लेक्चर पूरा हुआ, एक्सपेरिमेंट्स लोगों ने देखे, तालियां बजाई। लेकिन जब लोग बाहर निकले तो जब एक स्त्री ने किसी और दूसरी स्त्री के चेहरे को देखा तो उसने बड़ा अचंभा महसूस किया, अचंभा दिखाया, अरे क्या हो गया तुम्हारे चेहरे को? और दूसरी ने उसको यही कहा, अरे तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? और क्या हुआ था कि जो गैसेस उस बंद थिएटर हॉल में इधर उधर उड़े, उससे इन स्त्रियों के मुंह पर जो कॉस्मेटिक्स और मेकअप लगे थे उनके साथ रिएक्शन हुआ और चेहरे पे अलग अलग रंग उनके हो गए। किसी के चेहरे पे कुछ नीला शेड आ गया, किसी के पर पीला शेड आ गया, किसी पे वायलेट शेड आ गया, और कुछ तो बड़े बेहुदा दिखने लगी। तो और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि जिस मुंह पर उन्होंने कॉस्मेटिक्स और मेकअप लगाया था, वो जब गैसेस जुड़े उनके साथ, उन केमिकल्स जो मुंह पे लगाए थे उसका रिएक्शन हुआ, है ना। और इस घटना से एक सत्य हमारे सामने आता है ना, कि एक समय आएगा तब गैस की बात नहीं होगी, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति की बात होगी, और तब सब कुछ सामने प्रकट हो जाएगा, है ना। जब कोई व्यक्ति बहुत सारा मेकअप यूज करती है तो पता नहीं चलता कि उन मेकअप के पीछे वास्तव में जो खाल है वो कैसी है ना। आज लोग बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं चेहरे को ठीक करने के लिए भी, लेकिन जब इन गैसेस के साथ आमना सामना हुआ तो सब कुछ सामने आ गया। और एक दिन परमेश्वर के सामने भी मनुष्य को इसी प्रकार से सामने आना पड़ेगा, और परमेश्वर की रोशनी
उसकी ज्वालामय आंखों की रोशनी मनुष्य के हृदय पर पड़ेगी और सब कुछ रोशनी में आ जाएगा। कुछ घटनाएं हुई जो बाइबल में लिखी है, जब प्रभु को अनुभव करके एक व्यक्ति क्या बोलता है, जब प्रभु की उपस्थिति में आकर एक व्यक्ति अपने आप को कैसे पहचानता है ना। पतरस करके प्रभु यीशु का एक बहुत प्रिय और करीब शिष्य था और इसको बहुत विश्वास नहीं था प्रभु यीशु पर, लेकिन जब प्रभु यीशु ने उसको दर्शन दिया कि मैं सृष्टि करता हूं, है ना, उस घटना में अभी हम नहीं जा रहे, तो पतरस क्या बोला यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पैरों पर गिर पड़ा और उसने कहा, हे प्रभु, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। उसने प्रभु यीशु की उस अद्भुत पवित्रता का अनुभव किया। कहने लगा, प्रभु दूर चला जा मुझसे, मैं तो एक पापी व्यक्ति हूं। और इसी पतरस को प्रभु ने एक बहुत बड़ा शिष्य बनाया। एक और परमेश्वर का दास था जिसका नाम जोब था, और ये बहुत ही अच्छा धर्मी व्यक्ति था, भलाई ही भलाई करता था और बहुत अमीर था। 10 बच्चे थे और इस पर बहुत संकट आया, इसके शरीर में संकट आया, इसकी संपत्ति चली गई, इसके बच्चे मर गए, पत्नी ने ताने मारे, दोस्तों ने ताने मारकर उसको छोड़ दिया, इल्जाम लगाए कि तू पापी है इसलिए सब तेरे पे हुआ। लेकिन ये सब कुछ सहता रहा और आखिर में परमेश्वर ने इसका सब कुछ लौटा कर दिया, दुगना लौटा कर दिया। उससे पहले वो ये वाक्य कहता है, वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूली और राख में पश्चाताप करता हूं। ये सबसे धर्मी व्यक्ति था उस समय का, लेकिन कहता है, मैं धूली और राख में पश्चाताप करता हूं। ऐसे भी लोग हैं, धर्म के ठेकेदार, धर्म में डूबे हुए, जो कभी अपने अंदर कोई भी गलती या पाप देख नहीं पाते। उनका घमंड का कटोरा उमड़ के आता है उनकी बातों में, आंखों में, उनकी बॉडी लैंग्वेज से। लेकिन ये परमेश्वर का दास कहता है, प्रभु, जब अब मैं तुझे देखता हूं तो तेरी उपस्थिति में अपने आप को देख पाता हूं, और जब अपने आप को और अपने अंदरूनी स्वभाव को देखता हूं तो मैं अपने ऊपर ही मुझे घृणा आती है और मैं धूली और राख में पश्चाताप करता हूं। यशाया परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता था। वो क्या कहता है, तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के परमेश्वर महाराजधराज को अपनी आंखों से देखा है। मैंने परमेश्वर जो महाराजा है उसको अपनी आंखों से देखा और मैं खुद एहसास करता हूं कि मेरे शब्द, मेरे होठ, मेरी बोली कितनी भद्दी है। अशुद्ध होठों वाला मैं व्यक्ति हूं, ऐसे ही लोगों के बीच में रहता हूं। मैं कैसे उसके शब्द अपने मुंह में लूं, परमेश्वर के शब्द। दावीद एक राजा था और ये परमेश्वर का वास्तव में दीवाना था, लेकिन एक भयंकर पाप में पड़ा ही, और प्रभु ने इसको घायल किया, इसकी ताड़ना भी की और इसने भारी पछतावा किया, भारी पछतावा।
और कहता है मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। फिर कहता है देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। प्रभु मैं तो जन्म से ही पापी हूं, मेरे तो डीएनए में ही पाप का स्वभाव है। मेरे पास कोई उपाय नहीं है प्रभु, उपाय तो तेरे ही पास है। प्रभु यीशु के साथ दो डाकू और क्रूस पर दाएं बाएं चढ़ाए गए थे और एक ने एहसास किया कि ये यीशु ये गुनहगार नहीं है और इसके साथ तो गलत हो रहा है, ये तो वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है, तो वास्तव में मसीहा है। तो वो एक फिर दूसरे अपने साथी को डांटता है जब वो मजाक बनाता है। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। परंतु यीशु ने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब देखते हैं इन सारी बातों से कैसे जब एक व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में आता है विश्वास से, तो वो अपने आप को देख पाता है ना। जैसे उन गैसेस ने, उन केमिकल्स ने लोगों के चेहरे पर उसका प्रभाव डाला, वैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदरूनी चेहरे को सामने ले आती है। प्रभु यीशु ना केवल हमें घायल करने के लिए आया पाप के लिए, परंतु हमें पापों की सजा से बचाने के लिए आया और परमेश्वर का दिल कैसा है यह दिखाने के लिए आया कि उसका हृदय, स्वर्गीय पिता का हृदय एक प्रेम का हृदय है जो हमसे प्रेम रखता है क्योंकि हमारा सृष्टि करता है। पापी के नाश होने में उसको कोई खुशी नहीं है, परंतु पापी के बच जाने में, पापी को जब दया दिखाई जाती है उसमें वो आनंदित है, दया दिखाने में वो आनंदित है। और इसलिए कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु ने अपना प्राण दे दिया मेरे और आपके खातिर, अपना पवित्र लहू बहा दिया और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। बेहतर है, अच्छा है कि हम यहीं पर अपने अंदरूनी चेहरे को, अंदरूनी जीवन को परमेश्वर के सामने ले आएं, अपने पापों को मान लें और छोड़ दें ताकि हम दया पाएं। ऐसा ना हो कि न्याय के दिन सब कुछ खोल दिया जाए और मनुष्य लज्जित हो और फिर कोई उपाय ना हो नरक के अलावा। ये समय है, अनुग्रह का द्वार खुला हुआ है, ये नियुक्त समय है, आज उद्धार का दिन है, मुक्ति का दिन है, पश्चाताप का मौका है, क्षमा पाने का मौका है ना। प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर है, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। यदि आप विश्वास करेंगे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, बाइबल कहती है। प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।